तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो स्टूडेंट लर्न विद विकी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में टॉपिक का नाम है आयनिक यौगिकों के गुण, जो कि धातु और धातु चैप्टर का है। आयनिक यौगिकों के गुण। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फर्स्ट जानते हैं कि आयनिक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक पढ़ते होंगे। आयनिक यौगिक में दो पार्ट होता है, एक धनायन एक ऋणायन। जैसे देखो MgCl2 है, MgCl2 है। तो MgCl2 में क्या होता है कि एक ये जो Mg है ये पॉजिटिव होता है और ये जो Cl है एक ऋणायन होता है। क्या होता है, Mg क्या होता है, धनायन होता है, Cl क्या होता है, ऋणायन होता है। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, Mg+2 और Cl-। ठीक। तो आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है कि वैसा यौगिक जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया, MgCl2, CaCl2 ETC। ठीक। तो आयनिक यौगिक किसको बोलेंगे, वैसा यौगिक जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। तो अब इसका प्रॉपर्टी देखने वाले, इसका गुण क्या क्या होता है उसको हम डिस्कस करने वाले। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट गुण मेरा क्या, भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या होता है, देखो भौतिक गुण मतलब क्या कि जैसे कोई भी पदार्थ, जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है तो इसका ऊपरी देख के बता रहे हैं कि ये कॉपी है, इसका कुछ मोटाई है, ये ठोस है। तो ये सब मतलब ऊपरी बातें बोलते हैं कि इसका डायमेंशन इतना है, मोटाई है, चौड़ाई है, ये सब का बात करते हैं उसको भौतिक प्रकृति बोलते हैं। तो भौतिक प्रकृति में क्या होता है कि देखो क्या होता है कि जो कोई भी आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक ठोस जो होता है या फिर आयनिक यौगिक जो होता है धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। और आपने कूलम्ब फोर्स में पढ़ा था, कूलम्ब बल में पढ़ा था कि आयनिक धनायन और ऋणायन के बीच एक फोर्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स। ये फोर्स बहुत ही मजबूत होता है। क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। दोनों के बीच जो आयनिक फोर्स लगता है या फिर बोल सकते हैं कूलम्ब फोर्स जो लगता है बहुत ही मजबूत होता है, जिस कारण से जो है आयनिक यौगिक जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था आप समझते हैं, जिसका क्या आकार और आयतन निश्चित, उसको क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। तो उसी तरह की भौतिक प्रकृति में है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, मतलब धन एवं ऋण आयनिक यौगिक है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, धन और ऋण आयन प्रेजेंट होता है। तो दोनों के बीच जो होता है बहुत ही मजबूत आकर्षण बल लगता है। तो जिस कारण से जो है आयनिक यौगिक जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर अवस्था में रहता है। क्या, तो ठोस एवं कठोर अवस्था में रहता है। और जानते हैं एक बार, जैसे भंगू और इसको जब मारिएगा ना, इस पर जब छोटा सा दाब भी डालिएगा ना, प्रेशर भी डालिएगा ना, तुरंत टूट जाएगा। जैसे मट्टी का ढेला है, उसमें थोड़ा सा भी मारते तो कैसे टूट जाता, बिखर जाता। ठीक उसी प्रकार और ये यौगिक भंगुर होता है तथा दाब डालने पर टूट जाता है। समझिए, भौतिक प्रकृति में क्या होता है, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल लगता है, जिस कारण से जो होता है यौगिक जो होता है, आयनिक यौगिक जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है या फिर 2 नंबर में पूछ सकता है आयनिक यौगिकों के गुण बताए, तो ये सब लिख देना आपको। ठीक ना। तो अब देखो, अब सेकेंड क्या है, क्वथनांक तथा गलनांक तथा क्वथनांक। अब देखो आकर्षण, एक मिनट स्टूडेंट। अब देखो क्या होता है कि क्वथनांक तथा गलनांक। क्वथनांक देखो समझते होंगे, क्वथनांक मतलब एक स्टैंडर्ड परिभाषा है, लेकिन स्टैंडर्ड परिभाषा पर नहीं जाता। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक मतलब कि वह टेम्परेचर जिस पे पानी उबलना शुरू कर देता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, एक स्टैंडर्ड परिभाषा होता है जो कि आगे पढ़िएगा, तत्काल अभी इतना ही जानिए। तो देखो क्वथनांक में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मॉलिक्यूल्स है, एना कनेक्ट है, क्वथनांक में क्या कहते हैं, एनर्जी देते हैं और उसको तोड़ते हैं और वो मॉलिक्यूल उड़ जाता है ऊपर। क्या, जैसे देखो कोई भी कंपाउंड में, कोई भी जैसे वाटर को आप गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो उसमें उसका जो मॉलिक्यूल सही से रहता है। और जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे गैप बनता है मॉलिक्यूल्स की भी, और फिर टूट जाता है, फिर उड़ जाता है हवा में, H+OH- उड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो गलनांक तथा क्वथनांक क्या, एनर्जी दे रहे हैं। अब देखो ये क्लोजली पैक्ड आयनिक यौगिक जो होता है आकर्षण बल के कारण बहुत ही आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है। धन और ऋण आयन के कारण आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है और इसको बहुत ही मजबूत होता है। और इसको तोड़ने में, इसमें तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा ना, इसको तोड़ने में कितना एनर्जी ज़्यादा लगेगा, यही बोल रहा है कि
कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। क्यों क्वथनांक और गलनांक अधिक होता है? क्योंकि इसके दोनों इसके बीच जो होता है, इसके दोनों आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको तोड़ने के लिए मुझे अधिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। बस यही है, ठीक है। गलनांक तथा क्वथनांक समझ गए। अब देखो घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या होता है? घुलनशीलता, अब देखो जैसे आप पानी है, पानी में अगर जो चीनी डालते हैं, पानी में अगर जो चीनी डालते हैं तो घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। या फिर पानी में NaCl डालते हैं, घुल जाता है। तो वही बोल रहा है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जो होता है सामान्यतः जल में घुलनशील होता है। मतलब आयनिक यौगिक को अगर जो जल में डालिएगा ना, वो घुल जाएगा, पूरा समांगी मिश्रण बनाएगा। आप पढ़े होंगे 9th में। तो अगर जो हम आयनिक यौगिक को जल में डालते हैं तो वो पूरा समांगी मिश्रण बनाता है, मतलब घुल जाता है। बट वही जैसे जो NaCl हो गया, HCl हो गया, जब उसको आप केरोसिन तेल में डालिएगा, जैसे केरोसिन तेल समझते हो आपके घर में, या फिर पेट्रोल में डालिएगा तो नहीं घुलेगा, चीनी जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यही बोलता है कि आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। समझ गए? तो घुलनशीलता मतलब आयनिक यौगिक जो प्रायः जल में घुलनशील, आयनिक यौगिक को जब जल में डालिएगा तो जल में घुलनशील होते हैं, बट जब उसको केरोसिन तेल में डालेंगे, पेट्रोल में डालेंगे तो वो अघुलनशील हो जाता है। ठीक, ये हो गया विद्युत चालकता। आप देखते हैं विद्युत चालकता। देखो विद्युत आयनिक यौगिक जो है ना, खाली आयनिक यौगिक है, ठोस आयनिक यौगिक है, ठोस आयनिक यौगिक है। तो इसमें अगर जो करंट दीजिएगा तो करंट प्रवाहित नहीं होता। ठोस आयनिक यौगिक क्यों नहीं होता है? कि इसका जो होता है ना, इसका जो आयन होता है, धन आयन ऋण, पैक होता है, मूव नहीं करता। करंट कब चलेगा? जब आयन जो है मूव करेगा। इसमें जो होता है कि ठोस आयनिक यौगिक में जो उसका आयन होता है रेस्ट में होता है, जिसका मूव नहीं करता है। ठीक, ठोस में, जिस कारण से ये जो होता है ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। और जब इसका जलीय विलयन लेते हैं, जब जलीय विलयन करने का मतलब कि जब उसको, जैसे चीनी पानी है, उसमें पानी है, उसमें NaCl डालो, तो ये क्या होगा? NaCl का सोल्यूशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? जलीय विलयन बोलेंगे। तो जलीय विलयन से क्या होता है कि जब आप करंट दीजिएगा तो जलीय विलयन में क्या होता है? करंट प्रवाहित होता है। आपको शॉर्ट दे सकता है, आप घर में ट्राई नहीं करिएगा, ठीक ना। तो जैसे बीकर है, एक गिलास लीजिए, उसमें NaCl घोर के उसमें करंट दीजिएगा तो करंट प्रवाहित जो होगा। ऐसे NaCl ले लीजिए कि ठोस NaCl लीजिएगा, अगर जो उसमें करंट दीजिएगा तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। और अगर जो उसका सोल्यूशन बना के लेते हैं, जलीय विलयन बना के लेते हैं और उसमें करंट देते हैं, करंट प्रवाहित होता है। तो पढ़ो क्या है? आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होता है। ठोस अवस्था में उपस्थित आयनिक यौगिकों विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में उपस्थित आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो एक बार शुरू से रिपीट कर दे तो भौतिक प्रकृति में क्या होता है कि ये जो होता है ठोस और कठोर अवस्था में पाया जाता है। ठीक, भौतिक प्रकृति में कि क्यों पाया जाता है? धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण। ठीक, गलनांक तथा क्वथनांक, आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक, घुलनशीलता आयनिक यौगिक जो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन तेल, पेट्रोल और विलायकों में अविलय होते हैं। चौथा टॉपिक क्या? विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत के तो सुचालक होते हैं, बट ठोस आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बाय, लव यू।